नमस्कार, बहुत स्वागत है दोस्तों। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है, खुशखबरी है। उनके लिए बड़े लाभ का जो अपडेट है, ऐलान है, वह 23 अप्रैल को सरकार की तरफ से मंजूर किया जाएगा। तो सरकारी कर्मचारियों को 23 अप्रैल को मिल सकती है बड़ी खबर। सरकार करेगी एक बड़ा ऐलान, और यह ऐलान क्या होगा, कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पर दिखाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप भी एक सरकारी कर्मचारी हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, इसको पूरा देखिएगा। आपको बड़े ऐलान, भारत के जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे जितने भी किसी भी राज्य के कर्मचारी हैं, किसी भी विभाग के हैं, सभी के लिए यह बड़ा लाभ मिलने वाला है। मामला 8वें वेतन आयोग को लेकर है। यहाँ पर जल्द ही बड़ा अपडेट आ सकता है। यह अपडेट केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी ला सकता है। एनसीजेसीएम की स्टैंडिंग कमेटी की अगली बैठक 23 अप्रैल 2025 को होगी, जिसमें बढ़ोतरी, साथ ही न्यूनतम सैलरी का निर्धारण और पेंशन समानता जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा संभव होगी। डीओपीटी और केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। सरकार पहले ही प्री 7वें और पोस्ट 7वें वेतन आयोग के पेंशनर्स के बीच समानता लागू कर चुकी है। सभी की नजरें इस बैठक पर टिकी हैं, जिसमें 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी घोषणा हो सकती है। विस्तृत खबर आपको यहां पर दिखाते हैं। केंद्र सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग को लेकर अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इस बीच खबर है कि नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी यानी कि एनसीजेसीएम की स्टैंडिंग कमेटी की अगली जो बैठक है वह 23 अप्रैल 2025 को आयोजित होने जा रही है। हालांकि इस बैठक के एजेंडे को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को इस बैठक से काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि इसमें वेतन आयोग को लेकर कुछ नए अपडेट सामने आ सकते हैं, जो कि कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी यहाँ पर। और इसके पहले जो बैठक हुई 10 फरवरी 2025 की बैठक में क्या हुआ था, ये चीज़ आप जान लीजिए। अगर आपको कहीं पर भी थोड़ा सा डाउट है तो उस बैठक में मनी कंट्रोल हिंदी की एक रिपोर्ट के अनुसार एनसीजेसीएम की जो स्टैंडिंग कमेटी की पिछली बैठक 10 फरवरी 2025 को संपन्न हुई थी, इसमें 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी टीओआर पर चर्चा हुई थी। यानी आयोग किन बिंदुओं के आधार पर काम करेगा। रेलवे विभाग, रक्षा मंत्रालय और अन्य केंद्रीय कर्मचारियों समेत जो पेंशनर्स हैं, उन पेंशनर्स से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार किया गया था। स्टाफ साइड ने एक अहम सुझाव भी दिया कि न्यूनतम सैलरी निर्धारण के लिए परिवार के खर्च का आकलन करने के आधार को 3 सदस्यों से बढ़ा करके 5 सदस्य किया जाए। साथ ही उन्होंने दलील भी दिया कि द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2022 के तहत बच्चों पर माता पिता की देखभाल करने की कानूनी जिम्मेदारी होती है। वहीं लंबित मुद्दों पर जल्द चर्चा। जो स्टाफ साइड ने यह भी प्रस्ताव रखा कि 8वें वेतन आयोग के गठन से पहले ही सभी जो लंबित मुद्दे हैं उन पर चर्चा के लिए एनसीजेसीएम की एक बड़ी बैठक बुलाई जाए। इससे आयोग पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ेगा। बैठक की अध्यक्षता कर रही कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी कि डीओपीटी की सचिव ने कहा है कि इस चर्चा से टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी टीओआर को लेकर अधिक स्पष्टता आई है और आगे भी ऐसी बैठकें जारी रहेंगी। वहीं आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग पर अंतिम फैसला कब होगा। तो फिलहाल एनसीजेसीएम की स्टैंडिंग कमेटी अभी तक 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कि टीओआर को अंतिम रूप नहीं दे पाई है। जब इस पर सहमति बन जाएगी तो इसे केंद्रीय कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा। इसके बाद ही आयोग के गठन पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
वहीं 23 अप्रैल 2025 की बैठक में इन्हीं विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। चूंकि बैठक जो है अहम है और बैठक सीक्रेट है, इसलिए उनकी जानकारी जल्द ही बैठक के जो है पहले आसपास ही मिल जाएगी। अब पेंशनर्स को लेकर यहाँ पर क्या फैसला हो सकता है? इनको बड़ा फैसला मिलेगा। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बताया कि सरकार ने पहली बार जो प्री सेवन पे और पोस्ट जो सेवन पे है, यानी 7वां वेतन आयोग का प्री और पोस्ट आयोग के पेंशनर्स के बीच समानता लागू कर दी है। अब जो लोग 1 जनवरी 2016 से पहले रिटायर हुए थे, उन्हें उतनी ही पेंशन मिल रही है जितनी 1 जनवरी 2016 के बाद में रिटायर हुए कर्मचारियों को मिलती है। अब सभी की नज़रें 23 अप्रैल 2025 को होने वाली बैठक पर टिकी है, जिसमें 8वें वेतन आयोग से जुड़े कोई अहम अपडेट सामने आ सकते हैं। ये अब तक का सबसे लेटेस्ट और महत्वपूर्ण अपडेट है कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा और सभी से निवेदन रहेगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।